हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुमेध स्पीक्स। यहाँ हम बात करते हैं जियो पॉलिटिक्स, क्रिकेट और हर वो खबर जो भारत के लिए मैटर करती है। क्लियर अपडेट्स, स्मार्ट एनालिसिस, बस बिना ड्रामा के। आइए अब अपने अभी के टॉपिक पे आते हैं। तो शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपने मिनिस्टर्स और डिविजन्स से कहा है कि जो भी सीपेक 2.0 में डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स हैं, उनको ढंग से और डेडलाइंस के साथ मीट करना है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो चाइनीज इन्वेस्टमेंट और एक्सपर्टीज फिर आगे नहीं मिलेंगे। ये सीपेक 2.0 में $8.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट चाइना करने वाला है। इस सीपेक के सेकेंड फेज में एग्रीकल्चर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, माइनिंग एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड अपग्रेडेशन ऑफ काराकोरम हाईवे शामिल है। तो मेरे हिसाब से सीपेक का फर्स्ट फेज सक्सेसफुल नहीं हुआ था। शहबाज शरीफ ने खुद अपने मिनिस्टर्स को बोला है कि सिर्फ एग्रीमेंट साइन होना ही काम होना नहीं हो जाता, और कंसर्न मिनिस्ट्रीज को बहुत ध्यान से फॉलो करना चाहिए, ताकि उन्हें बाइंडिंग जॉइंट वेंचर कॉन्ट्रैक्ट्स में कन्वर्ट किया जा सके और चाइनीज इन्वेस्टमेंट सच में मेटेरियलाइज हो। ये बोलने का मतलब ही है कि डेवलपमेंट वैसे मटेरियलाइज नहीं हो रहे हैं जैसे पाकिस्तान और चाइना चाह रहा है। अब ये सीपेक के प्रोजेक्ट्स क्यों डिले होते हैं? तो पहली चीज करप्शन। पाकिस्तान के पॉलिटिकल ब्रास और आर्मी का हर फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो इस समय सिर्फ चाइना से आ रहा है, उसमें कट होता है। ऑब्वियसली पाकिस्तान आर्मी के जनरल्स अपना कट मारते हैं, फिर शरीफ फैमिली और छोटे छोटे मिनिस्टर्स अपना कट लेते हैं। बाकी जो बचता है उसमें डेवलपमेंट होता है। ऑब्वियसली टोटल अमाउंट तो लिमिटेड ही होता है, इसलिए वो खत्म हो जाता है और जल्दी, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट्स रुक जाते हैं। ये बोल के कि लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है। दूसरी चीज, किलिंग ऑफ चाइनीज नेशनल्स। चाइना टेक्निकल एक्सपर्टीज के नाम पे चाइनीज इंजीनियर्स को भेजता है, क्योंकि वहाँ की लोकल पॉपुलेशन को कोई फायदा नहीं होता, इसलिए वहाँ के लोग चाइनीज इंजीनियर्स को मारना शुरू कर देते हैं। काफी बार न्यूज में आता है कि चाइनीज इंजीनियर्स बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए। इसकी वजह से पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन पे काफी ज्यादा निगेटिव इफेक्ट भी पड़ा है। तीसरी सबसे बड़ी बात ये कि सीपेक में चाइना इतना इन्वेस्टमेंट कर भी क्यों रहा है? ये सी और लैंड बेस्ड कॉरिडोर का मकसद एक्चुअली चाइना के एनर्जी इंपोर्ट्स को मिडिल ईस्ट से सिक्योर्ड और छोटे राउट से लाना है, ताकि ये जो एग्जिस्टिंग राउट है, जो कि मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच मलाका स्टेट से गुजरता है, उसे अवॉइड किया जा सके। ये मानना है चाइनीज का कि वॉर के टाइम में वो राउट ब्लॉक किया जा सकता है, जिससे चाइना की एनर्जी डिपेंडेंट इकोनॉमी को बड़ा थ्रेट हो सकता है। एक चीज यहाँ गौर करने वाली है कि ये वॉर किसके साथ हो सकती है, जो कि चाइनीज एंटिसिपेट कर रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, ये यूएस और ताइवान का सोच है। अब फिलहाल पाकिस्तान और यूएस की बहुत अच्छी बन रही है। अगर यूएस को ब्लॉक करना ही हुआ तो समुद्र के साथ साथ पाकिस्तान में भी जाकर के ब्लॉक कर देगा राउट को। ये सिचुएशन बहुत इंटरेस्टिंग होगी। पाकिस्तान अपने ऑल वेदर फ्रेंड का साथ देगा या यूएस का, जिसको वो पहले भी अफगानिस्तान में धोखा दे चुका है। इंडिया का ऑब्वियसली इंटरेस्ट हर्ट हो रहा है, मगर इंडिया का काम तो वैसे भी वहाँ के लोकल्स ही कर देते हैं, जो चाइनीज नेशनल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करके, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट्स आसानी से तो कंप्लीट होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब चाइना, रशिया, इंडिया साथ में भी आ रहे हैं, तो चाइना अब बिजनेस को देखेगा या पाकिस्तान जैसे शिट होल, जो जहां जितना भी पैसा लगा दो वो चीज बदलेगी ही नहीं, और इनफैक्ट आर्मी जनरल्स और लीडर्स की जेब जरूर बढ़ती रहेगी। आगे आने वाला टाइम इंटरेस्टिंग होगा सीपेक के नजरिए से। कोई और अपडेट आती है तो मैं अपडेटेड वीडियो लेकर के आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।